नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सड़कों व टनलों के प्रोजेक्ट जल्द पूरा कर लद्दाख की जाएगी कायाकल्प, कहा नितिन गडकरी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीनगर हवाई अड्डे को व्यवहारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का दिलाया यकीन। महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों पर उन्हें श्रीनगर में घर पर नजरबंद करने का लगाया आरोप। और 1.5 साल से बंद पड़ी जेकेआरटीसी की अंतर्राज्यीय बस सेवा मंगलवार को फिर हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस सिलसिले में खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक इस समय गुलाम कश्मीर में करीब 200 आतंकी विभिन्न लॉन्चिंग पैड पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए उचित मौका तलाश रहे हैं। इनमें कई अफगानी आतंकी भी हैं। खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि बीते 1.5 माह के दौरान गुलाम कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की निगरानी में स्थित आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर हलचल बढ़ गई है। इन लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकियों में अधिकांश पश्तो भाषी हैं और इसकी पुष्टि एलओसी के साथ सटे इलाकों में सेना द्वारा पकड़े गए आतंकियों की रेडियो बातचीत से भी होती है। इससे लॉन्चिंग पैड पर अफगानी आतंकियों की मौजूदगी का संकेत मिलता है। संबंधित सूत्रों ने बताया कि बीते 10 दिनों में उड़ी सेक्टर में हुए घुसपैठ के विभिन्न प्रयासों से पता चलता है कि आतंकी आने वाले दिनों में घुसपैठ की और भी कोशिशें कर सकते हैं। जोजिला टनल निर्माण का निरीक्षण करने के लिए कारगिल पहुंचे नितिन गडकरी ने लद्दाख के विकास को लेकर उपराज्यपाल आर.के. माथुर व कारगिल हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल फिरोज खान से विचार विमर्श भी किया। उपराज्यपाल ने बताया कि लद्दाख के लोगों ने जोजिला टनल के जल्द निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें लगाई हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विश्वास दिलाया कि सड़कों व टनलों के प्रोजेक्ट जल्द पूरा कर लद्दाख की कायाकल्प की जाएगी। इस मौके पर नितिन गडकरी के साथ भूतल परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान उपराज्यपाल ने लद्दाख में विकास की उम्मीदों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को जानकारी दी। नितिन गडकरी मंगलवार सुबह कारगिल पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर उपराज्यपाल आर.के. माथुर व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल फिरोज खान ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कारगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेवे, एसएसपी कारगिल इनायत अली चौधरी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को व्यवहारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का जब से यकीन दिलाया है, वादी में पर्यटन जगत से जुड़े लोगों की एक नई उम्मीद उनमें पैदा हो गई है। सभी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा अगर बहाल हो तो फिर पहले की तरह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो, जो कुछ समय बाद अचानक बंद कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि श्रीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा वर्ष 2005 में मिला था। ये देश का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताया जाता है जहां विदेश से कोई भी विमान यात्रियों को लेकर नहीं आता और न ही यात्रियों को विदेश लेकर जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वर्ष 2008 और उसके बाद 3-4 साल तक हज के समय ज़रूर श्रीनगर से जेदा शरीफ के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध रही। वर्ष 2009 में श्रीनगर से दुबई के लिए सीधी विमान सेवा भी शुरू की गई। ये पाक्षिक विमान सेवा थी जो लगभग 6 माह बहाल रही। इसके बाद ये बंद हो गई थी। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों पर उन्हें श्रीनगर में घर पर नजरबंद करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने इंटरनेट मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि मुझे घर में बंद कर दक्षिण कश्मीर के तराल में जाने से रोक दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर की असली तस्वीर ये है और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों के सैनिटाइज किए गए पिकनिक टूर की बजाय इसे उजागर किया जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं आज दक्षिण कश्मीर के तराल जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने मुझे घर में नजरबंद कर दिया। मेरे घर के बाहर दरवाजे पर पुलिस ने बाहर से ताला लगा दिया। तराल में बीते दिनों सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। मैं वहां हालात का जायजा लेने और पीड़ितों से मिलने जाना चाहती थी। इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को एसपी अवंतीपोर व दक्षिण कश्मीर रेंज के डीआईजी ने सुरक्षा कारणों से तराल न जाने की सलाह दी है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा
कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने का जाल बुन रहे हैं। आतंकी संगठन मजबूर और गरीब तबके के युवाओं को टारगेट कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये खुलासा होते हुए कश्मीर के सीमांत जिले बारामूला के उड़ी सेक्टर में दबोचे गए लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी बाबर ने किया है। बाबर से पूछताछ में ये बताया गया कि वह दीपालपुर का रहने वाला है। उसके परिवार में विधवा माँ और एक गोद ली हुई बहन है। परिवार निम्न वर्ग से ताल्लुक रखता है जो बमुश्किल अपने दोनों वक्त की रोजी को पूरा कर पाता है। गरीबी से बचने के लिए उसने 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। आईएसआई और लश्कर के लिए काम करने वाले एक लड़के से सियालकोट में एक फैक्ट्री में काम करते हुए मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि यतीम और ज़रूरतमंद लड़कों को ही लश्कर में शामिल किया जाता है। बाबर के मुताबिक पिता का इंतकाल हो गया था, घर में कमाने वाला अकेला था, इसलिए पैसों के लिए कश्मीर में जिहाद के लिए तैयार हो गया। थोड़ा जोर से बोलो। मेरा नाम इमदादुल है और पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। पाकिस्तान सूबा पंजाब, ज़िला उपाड़ा, तहसील दीपालपुर, शहर बुलंदशहर, स्टार कमीशन हूँ, गाँव मसालेबाद। मेरे मदर का नाम नाहिद है, मेरी मदर का नाम शुमावी भी, मेरी एक बड़ी बहन है उसका नाम सुमैर है। तो मैं उसकी बड़ी दोस्त की शादी करनी है। तो 2014 के पे मेरे वालिद की डेथ हुई थी, तो वो घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो वो रहते ही मैं उस दिन से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं सियालकोट चला गया फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो उधर एक आस नाम लड़का था जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट हुआ, बातचीत हुई। तो उसके साथ वो लश्कर तैयबा के लिए 22 साल के लिए लड़के इकट्ठे करता था, काम करता था। तो मुझे नहीं पता था। तो उसने मेरे साथ बात की, जो पैसे थी तो उसने पैसे भी 20,000 रुपये दिया और मुझे बोला कि आपने जहाँ के लिए जा रहा हूँ। कोविड के कारण 1.5 साल से बंद पड़ी JKRTC की अंतर्राज्यीय बस सेवा मंगलवार को शुरू हो गई। फिलहाल जम्मू से पठानकोट और अमृतसर रूट को शुरू किया गया है। इन दोनों रूट पर 16 के करीब बसों का परिचालन किया गया। 1 अक्टूबर से अन्य सभी अंतर्राज्यीय रूट पर बसों को शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंतर्राज्यीय रूट पर चलने की अनुमति दे दी है। इस कड़ी में RTC ने 2 रूट पर बसों को शुरू किया। सुबह जम्मू बस स्टैंड से अमृतसर और पठानकोट के लिए बसें चलाई गई। बसें चलने से आम लोगों ने भी राहत की सांस ली। कोविड के कारण JKRTC का अंतर्राज्यीय परिचालन बंद पड़ा था। अब 1 अक्टूबर से सभी अंतर्राज्यीय रूट पर बसों को शुरू करने की तैयारी है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित अन्य रूट पर भी बसों का परिचालन शुरू होगा। अंतर्राज्यीय रूट के मैनेजर तेजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि मंगलवार को 2 रूट पर बसों को शुरू किया गया। अन्य रूट पर बसों को चलाने की तैयारी चल रही है और अगले 1 अक्टूबर तक इसे शुरू करने की पूरी तरह से तैयारी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्यवाही के चलते लेह में इलाज करवा रहे 56 संक्रमित मरीज ठीक होकर घरों में लौट आए हैं। पिछले 2 दिनों में लेह में कोरोना संक्रमित 69 मरीज ठीक हुए हैं। ऐसे में इस समय लेह व कारगिल के अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या कम होकर 94 तक पहुंच गई है। इनमें से लेह में 90 मरीजों का उपचार चल रहा है। इस समय लद्दाख के सभी प्रवेश द्वारों पर लोगों की जांच की जा रही है। ऐसे में जहां 2024 लोगों की स्क्रीनिंग की गई तो वहीं 910 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में जाकर लोगों की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख में लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की मुहिम भी तेजी से जारी है। ऐसे में अब तक लेह व कारगिल जिलों में 1.40 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगा दिया गया है। मंगलवार को लद्दाख में 1000 के करीब गर्भवती महिलाओं को कोरोना के टीके लगाए गए। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पॉलीथीन के रोकथाम और इसके दुष्परिणाम को लेकर द NSS यूनिट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू द्वारा कैनाल हेड के नज़दीक जागरूक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत लोगों में जूट और कपड़े के बैग वितरित किए गए। चाहे और मीडिया कर्मी भी हमारे साथ उतने ही पार्टनर्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों। हमारे साथ पूरी टीम्स हैं, हमारे सैनिटेशन ऑफिसर्स, हमारे जो सैनिटेशन ड्राइव्स में हमारी टीम है, IEC की टीम है हमारे साथ,
इसमें एनएसएस के वॉलंटियर्स, कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस एंटी प्लास्टिक कैंपेन में हमारे साथ नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि प्लास्टिक जो है, जम्मू जो है, वो प्लास्टिक से जल्द मुक्त हो जाए। NSUI द्वारा आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उनका कहना ये था कि छात्रों ने 80, 85 और यहाँ तक कि 90% अंक लेने के बावजूद भी उन्हें उनके मनपसंद सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं दी जा रही, जिसको लेकर उन्होंने विरोध जताया। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे 90% है, तो उन्हें कहा जाता है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत लीजिए, आप म्यूजिक लीजिए, आप लिटरेचर लीजिए। जब बच्चे ने 12th में नॉन मेडिकल पढ़े हैं तो वो आर्ट्स में क्यों जाएगा, वो संस्कृत क्यों पढ़ेगा? वो नॉन मेडिकल में ही अच्छा स्कोर कर सकता है और अच्छा जो है परफॉर्म कर सकता है, तो उसको इस तरीके से हरास किया जा रहा है। हम अभी भी अपील करते हैं अपने चांसलर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जल्द से जल्द आप जो है एक आदेश जारी करें ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं दाखिला ले सके। नहीं तो आने वाले दिनों में जम्मू में तमाम परिवार के लोग जिनके बच्चों को आज दाखिला नहीं मिल रहा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।